हर हर महादेव। आप देख रहे हैं सनातन धर्म के सबसे बड़े मेले महाकुंभ 2025 प्रयागराज का वीडियो। 12 वर्ष में भरे जाने वाला ये महाकुंभ का मेला, इस महाकुंभ के मेले का आयोजन इस बार हुआ प्रयागराज में। इस बार इस मेले में एक अनोखा सहयोग देखने को मिला, जो आपको 144 साल के बाद देखने को मिलेगा। पवित्र त्रिवेणी संगम के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हर हर महादेव। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको महाकुंभ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दूंगा, साथ ही मैं आपको त्रिवेणी संगम के दर्शन करवाऊंगा और इसके अलावा यहां पर रहने, खाने पीने इत्यादि की सभी सुविधाओं के बारे में भी बताऊंगा। मैंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की बस के द्वारा। मैं प्रयागराज पहुंचा था 7 फरवरी को। मेरी बस ने मुझे ड्रॉप किया नेहरू पार्क पार्किंग पर। यहाँ से संगम जाने का मार्ग पैदल ही तय करना पड़ता है। बस से उतरने के बाद आप किसी अन्य लोकल बस के द्वारा या ई रिक्शा के द्वारा जहाँ तक व्हीकल जा सकता है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बस व ई रिक्शा के द्वारा ड्रॉप करने के बाद मैंने करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पैदल चल के तय की। रास्ते में आपको कई सारे लोकल बाइक वाले मिल जाएंगे, जो आपको थोड़ी और दूरी तक ले जाकर छोड़ सकते हैं। इनसे आप बार्गेनिंग करके अपने हिसाब से बैठ सकते हैं। संगम जाने वाला मार्ग बिल्कुल सुगम है। यहाँ पर आप पैदल आसानी से चल सकते हैं, हालांकि आपको भीड़ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यहाँ से मेन मेले का एंट्री गेट शुरू होता है। इस वक्त भीड़ काफी थी और 8 तारीख को पड़ने वाला एकादशी के स्नान के दिन भी काफी ज्यादा भीड़ रही। किसी भी बड़े सिटी या रेलवे स्टेशन से आप प्रयागराज तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हालांकि सीटिंग के लिए रेलवे में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आप बसों के द्वारा भी यहां पहुंच सकते हैं या आप अपने प्राइवेट व्हीकल के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। इसमें आपको भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। रास्ते में आपको छोटे मोटे सामान की दुकान मिल जाएगी, लेकिन यहाँ के शुरुआती मार्ग पर आपको किसी भी प्रकार की चाय नाश्ता की दुकान देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्था तो काफी अच्छे से की गई थी, लेकिन कुछ एरिया में कई सारी सुविधाओं का अभाव भी था। ये मेला क्षेत्र काफी किलोमीटरों तक फैला हुआ था। यहाँ के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी। इस मेला प्रांगण में कई सारे गेट बनाए गए थे, जिनमें नंदी द्वार, स्वास्तिक द्वार व डमरू द्वार इत्यादि कई गेट थे। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जगह जगहों पर टॉयलेट व चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर रुकने के लिए टेंट हाउस भी बनाए गए हैं। उसके अलावा आप यहाँ के लोकल अखाड़ों में भी रुक सकते हैं। रात के समय महाकुंभ का नज़ारा अद्भुत लग रहा था। चारों तरफ की गई सुंदर लाइटिंग हर किसी का मन मोह रही थी। इस वक्त हम गंगा जी के घाट के किनारे खड़े थे, जो कि नंदी द्वार के नजदीक है। इस समय आरती घाट पर गंगा जी की आरती चल रही थी। इस महाकुंभ का आयोजन बहुत ही भव्य व विशाल तरीके से किया जा रहा था। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस महाकुंभ के महास्नान में स्नान करने का मौका मिला। और इसके साथ मुझे यह भी बहुत खुशी है कि मैं आपको इस महाकुंभ के दर्शन करवा रहा हूँ।
मैंने इस गंगा जी के पवित्र घाट में डुबकी लगाकर स्नान कर लिया था और हम सुबह जाने वाले थे संगम की तरफ। ये रास्ता संगम की तरफ जाता है। इस साइड में कई सारे सेक्टर्स बने हुए हैं जिसमें कई सारे अखाड़े भी लगे हुए हैं। नदी को पार करने के लिए कई सारे अस्थायी पुलों का निर्माण किया गया था जो कि काफी खूबसूरत लग रहे थे। गंगा जी के आरती दर्शन के बाद मैं नदी के पुल को पार करके दूसरी तरफ निकल गया। इस बार प्रयागराज के इस महाकुंभ में 144 सालों के बाद बनने वाले विशेष संयोग के कारण इतनी भीड़ थी। इस क्षण को हर कोई जीना चाहता है। अब हम पुल को पार करके डमरू गेट की तरफ आ गए थे। यहाँ पर कई सारे अखाड़े थे। इस एरिया में आपको कई सारे विद्वान साधु संत व नागा बाबाओं के दर्शन होंगे। ये पंचदश नाम जूना अखाड़ा है। यहाँ पर कई प्रकार के साधु संत बैठे थे जिनकी अलग अलग अनोखी कोई न कोई विशेषताएं थी। यहाँ पर रुद्राक्ष वाले बाबा बैठे थे। ये स्वास्तिक द्वार है। यहाँ से संगम की ओर का रास्ता जाता है। सुबह जल्दी ही मैं संगम की ओर स्नान करने चला गया। अभी आप दर्शन कर रहे हैं संगम घाट का। इस घाट से मुख्य संगम बहुत ही नजदीक था। इस पवित्र महाकुंभ में आए हर किसी का त्रिवेणी संगम में स्नान करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सब कोई जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ घाट पर स्नान कर रहे थे। यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा थी। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। सभी घाटों पर स्नान के लिए सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए थे। यहाँ से आगे बोट के द्वारा आप संगम तक पहुँच सकते हैं जो कि इस वक्त बंद थी। मैंने भी संगम घाट पर डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं के लिए आराम से सुरक्षित स्नान करने के लिए जल का लेवल काफी कम किया गया था। आप त्रिवेणी संगम पर बाई बोट भी पहुंच सकते हैं। त्रिवेणी संगम तक जाने के लिए आपको घूमकर कहीं ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा। मैंने गंगा जी में संगम घाट पर स्नान करने के बाद पुल के द्वारा वापस मेला क्षेत्र से बाहर की ओर प्रस्थान किया। इस साइड में आपको लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। भीड़ ज्यादा होने के कारण काफी सारे पुल बंद कर दिए गए थे। उसके बाद वन वे के द्वारा काफी पुलों को चालू किया गया। एकादशी के महास्नान के कारण ज्यादातर पुलों को बंद कर दिया गया था ताकि एक जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। ये लेटे हुए बड़े हनुमान जी की प्रतिमा है। वैसे तो आपको स्नान करने के लिए कई सारे घाट मिल जाएंगे। यहाँ पर लगभग 14 किलोमीटर में घाटों का निर्माण किया गया है जहाँ पर आप आसानी से स्नान कर सकते हैं। सामने की ओर किला दिखाई दे रहा है जिसमें आपको सरस्वती कूप के दर्शन हो जाएंगे। इसके अलावा मेला क्षेत्र में कई सारी एक्टिविटीज भी रखी गई हैं जिसमें आपको डिजिटल कुंभ वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अभी हम हनुमान जी के मंदिर पहुंच चुके थे। ये है यहाँ के प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का मार्ग। सामने हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। भीड़ काफी ज्यादा होने की वजह से लाइन काफी बड़ी थी जिसमें आपको 3 से 4 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है। हनुमान जी के मंदिर के पास ही एक बहुत ही सुंदर मंदिर भी है जिसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी कई सारे मंदिर व अक्षय वट वगैरह है जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं।
यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं। इसके लिए आपके पास कम से कम 2 दिन का समय होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको रहने के लिए टेंट हाउस व छोटे मोटे कई सारे अखाड़े मिल जाएंगे। इसके अलावा मेला क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर होटलों में आप रुक सकते हैं। यहाँ पर खाने के लिए कई जगह भंडारे भी मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।